सफरनामा में हम आज आपको 3 चोर की कहानी विस्तार से बताएंगे, जिन्होंने बड़े ही बुद्धिमानी के साथ सैकड़ों लोगों को झांसा देकर लाखों नहीं करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए। सवाल उठता है कि कौन लोग हैं जो ठगों के जाल में फंसे और अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई लुटा बैठे। पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने बेहतर काम किए कि 3 चोर को गिरफ्तार कर लिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। पर जो बेरोजगार हैं, जिन्हें काम चाहिए, जो दिन रात अखबार में नौकरी का कॉलम देख रहे हैं कि उन्हें काम मिल जाए, अगर उनको काम मिल गया होता तो क्या वो ठगों के झांसे में आते? यही बातें मेरे दिलो दिमाग को मथ रही थी और मैं गूगल पर सर्च कर रहा था कि भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं। तब जो आंकड़े निकल कर आए वो बेहद चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली है, जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि भारत की आबादी 142 करोड़ से कुछ ज्यादा है। यह आंकड़े आपको विकिपीडिया या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वहीं बेरोजगारों की अगर बात की जाए तो उनका आंकड़ा देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बेरोजगारों की संख्या 2023 में भारत की 48.8% है। पर मुझे लगता है कि सच कहा जाए तो भारत में बेरोजगारों की संख्या कम से कम 50 करोड़ के पास पहुंच चुकी है और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज भारत में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। उसके बावजूद भाजपा सरकार की गोदी मीडिया कभी सरकार की नाकामियों के विषय में जनता को नहीं बताती, जिसकी वजह है कि भारत के प्रमुख चैनल मुकेश अंबानी और अडानी के हैं और इक्का दुक्का भाजपा नेता के। ऐसे में जनता को कैसे निष्पक्ष खबर देखने को मिल सकती है? आपको याद होगा कोरोना काल में कितने लोग मरे थे, पर जनता को सही आंकड़ा नहीं दिखाया गया। वहीं एक चैनल जो निष्पक्ष होकर खबर जनता तक पहुंचा रही थी, उस पर भी अडानी की नजर पड़ी और वह चैनल भी अब सरकार की कमियां और खामियां को नहीं दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नवी मुंबई पुलिस ने 3 चोर पकड़े हैं और आप देश के हालातों का जिक्र कर रहे हैं। मुद्दा यह नहीं कि चोर पकड़े गए, मुद्दा यह है कि जब तक हमारे देश में 50 करोड़ लोग नौकरी के लिए दर दर भटकते रहेंगे तो जरूरतमंदों को आसानी से झांसा देकर फंसाया जा सकता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं और अनपढ़ जाहिल सत्ता सुख भोग रहे हैं और हम उम्मीद लगाए हुए हैं कि भारत की तस्वीर बदल जाएगी। जबकि कटु सत्य यह है कि बेरोजगार लोगों के फौजों को आसानी से नौकरी का झांसा देकर फंसाया जा सकता है। ठगने वाले हुनरमंद की बात की जाए तो वो 10वीं से 12वीं तक पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे को झांसा देकर लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। सरकार की बात की जाए तो सरकार एक तरफ कहती है कि पकौड़े बेचो और दूसरी तरफ गैस के सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है। यह अलग बात है कि जहां चुनाव होता है वहां भाजपा के मैनिफेस्टो में गैस 450 रुपये में देने की बात भाजपा सरकार करती है। यह भारत की जनता के साथ मजाक नहीं तो क्या है? इनके कथनी और करने में कितना फर्क है देखिए। शायद यही बात यह 3 ठग समझ गए और नोट बनाने का काम शुरू कर दिए थे, पर नवी मुंबई साइबर सेल को उनके नोट बनाने की रफ्तार पसंद नहीं आई और उन 3 साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिए। चोरों के हुनर पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी जवाब देंगे, पर सरकार से आप बेरोजगार के विषय में बात नहीं कर सकते, जिनकी संख्या 50 करोड़ के पास पहुंच गई है। उसका जवाब कोई नहीं देगा। आप मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान पर बात कर सकते हैं। चलिए चोरों के हुनर पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी डीसीपी अमित काले ने क्या कहे सुने। सोशल मीडिया पे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट्स मैक्सिमम बढ़ रही है। साइबर पुलिस स्टेशन नवी मुंबई में स्थापना होने के बाद भी अभी तक 34 ऑफिसर रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे लोगों को टास्क दिया जाता है। जो टास्क को अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उन्हें इनिशियली थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है। जब कॉन्फिडेंस उनका गेन होता है और फिर ज़्यादा पैसा लगता है, उसके बाद उनकी चीटिंग है वहाँ से स्टार्ट होती है। इसी टाइप के साइबर फ्रॉड के जो टेलीग्राम टास्क फ्रॉड के ऑफिस थे नवी मुंबई में बढ़ रहे थे। साइबर पुलिस स्टेशन नवी मुंबई ने इस रैकेट को बस्ट किया है। सेंचुरी मॉल में बोगस गुमस्ता लाइसेंस लेके एक शॉप ओपन हुआ था, जो शॉप के नाम पे कुछ बैंक्स में करंट अकाउंट्स थे। उसका वापर करते हुए 3 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास अभी तक हमें 12 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड्स, 13 डेबिट कार्ड, 8 चेकबुक, 14 अलग अलग बैंकों के अलग अलग कंपनी के सिक्के, 4 गुमस्ता लाइसेंस और 3 उद्यम प्रमाण पत्र हमको मिले हैं। अभी एक अकाउंट का यूज करते हुए अभी तक पूरे कंट्री में इन्होंने 56 जगह पे इस तरीके की चीटिंग की है, जिसमें कि 4 ऑफेंसेस जो है वो महाराष्ट्र में नासिक, नागपुर, हरियाणा और अपना नवी मुंबई और डोंबिवली यह जगह पे रजिस्टर्ड है। अभी तक 32 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट का चीटिंग हुआ है और पुलिस ने अभी तक इसमें 84 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट जो है वो फ्रीज की है। अभी तक जितने ऑफेंसेस साइबर पुलिस स्टेशन ने डिटेक्ट किए हैं उसमें कुल मिला के 17 करोड़ 88 लाख रुपए की अमाउंट
लोगों से लूटी गई थी, जिसमें से अभी तक हमने 35 करोड़ 90 लाख के करीब की जो अमाउंट है अभी तक इसमें फ्रीज की है। 3 आरोपियों के बाद इसमें मेन रैकेट चलाने वाला कौन है, इसकी तहकीकात जो है साइबर पुलिस स्टेशन नवी मुंबई कर। यही वो 3 आरोपी है जो राजस्थान के रहने वाले हैं, जो नवी मुंबई के हावड़े मॉल में अपना दफ्तर खोले थे, पर नवी मुंबई साइबर सेल की वजह से उनका दुकान बंद पड़ चुका है। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि इनके ऊपर अब तक 34 मामले दर्ज हैं और हो सकता है कि आरोपियों की संख्या में इजाफा हो जाए। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि लालच में किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई अनजान आदमी परोपकारी हो या जरूरी नहीं, अपने बुद्धि के कसौटी पर परख ले तो हो सकता है आप परेशानियों का सामना करने से बच जाए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द नई खबर के साथ हाजिर होंगे।